नमस्कार। कभी सोचा है कि कैसे चंद सेकंड का एक छोटा सा संदेश इतना गहरा असर डाल सकता है? चलिए आज हम आशा और बदलाव की एक ऐसी ही शक्तिशाली कहानी को परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि कैसे हर शब्द और हर तस्वीर मिलकर एक ऐसा संदेश बनाते हैं जिसे भुलाना मुश्किल है। देखिए, यहां बात बिल्कुल सीधी की गई है। एक ऐसी समस्या जो हम सब की है, जीवन का संघर्ष। लेकिन जो बात इसे असरदार बनाती है वो है इसका तुरंत और हिम्मत भरा समाधान, समर्पण। ये शुरुआत सिर्फ हमारा ध्यान ही नहीं खींचती, बल्कि हमें फौरन ऐसा महसूस कराती है कि हमारी बात हो रही है और हमें सीधा कहानी के दिल में ले जाती है। तो इस कहानी का पहला कदम क्या है? एक मजबूत इमोशनल कनेक्शन बनाना। जीवन के संघर्षों के बारे में सीधे बात करके ये संदेश सुनने वाले हर इंसान से फौरन जुड़ जाता है। ये कहने का एक तरीका है कि ये कहानी कहीं ना कहीं हम सबसे जुड़ी है। यहाँ इन 3 शब्दों का चुनाव वाकई बहुत कमाल का है। ये सिर्फ एक जैसे शब्द नहीं है, बल्कि हर एक शब्द इंसानी पीड़ा के एक अलग पहलू को दिखाता है। दुख है अंदर का इमोशनल दर्द, परेशानी है बाहरी मुश्किलें, और अंधकार वो निराशा और कंफ्यूजन है जो हम महसूस करते हैं। तो ये तीनों शब्द मिलकर पीड़ा की एक पूरी और यूनिवर्सल तस्वीर बना देते हैं, जिससे ये संदेश बहुत गहरा और रिलेटेबल बन जाता है। ठीक है, तो प्रॉब्लम तो सेट हो गई। अब कहानी हमें सॉल्यूशन की तरफ ले जाती है। चलिए देखते हैं कि इन चुनौतियों से पार पाने का रास्ता क्या दिखाया गया है। यहां समर्पण का मतलब हार मानना बिल्कुल नहीं है, बल्कि इसे एक एक्टिव और हिम्मत वाले कदम की तरह दिखाया गया है। जब कहा जाता है एक ही उपाय, तो इसमें एक अर्जेंसी, एक पावर महसूस होती है। यह हार मानना नहीं है, बल्कि एक अलग तरीके से अपनी स्थिति पर कंट्रोल पाना है। आप देखिए यहां विजुअल्स का इस्तेमाल कितने स्मार्ट तरीके से किया गया है। जीवन की उथल पुथल के सामने हमें शक्ति और स्थिरता का एक प्रतीक दिखाया जाता है, जैसे शिवलिंग या त्रिशूल। ये इस विचार को और पक्का करता है कि यहां एक सुरक्षित ठिकाना है, तूफान के बीच एक लंगर जिसे हमारा मन मुश्किल वक्त में ढूंढता है। और अब हम आते हैं कहानी के बिल्कुल सेंटर में, खुद मंत्र। इसे सिर्फ एक प्रार्थना की तरह नहीं, बल्कि उस बदलाव को लाने वाले एक खास टूल, एक साधन के रूप में पेश किया गया है जिसका वादा किया गया है। चलिए इस दमदार बात को थोड़ा समझते हैं। मंत्र दुख को सिर्फ मिटाता नहीं है, बल्कि उसे शांति में बदल देता है। ये जो इमोशनल केमिस्ट्री वाला आइडिया है ना, ये बहुत गहरा है। ये बताता है कि दर्द को खत्म करने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसे किसी पॉजिटिव चीज में बदला जा सकता है। ये एक बहुत ही उम्मीद जगाने वाली बात है। और फिर मंत्र का जाप शुरू होता है। एक गहरी गूंजती हुई आवाज और ओम नमः शिवाय का दोहराव एक ध्यान वाला और गहरा अनुभव बनाता है। यह सिर्फ शब्दों को सुनना नहीं है, ये उन वाइब्रेशंस को महसूस करना है। और ये जो बार बार दोहराया जा रहा है, जो हम स्क्रीन पर भी दिख रहा है और सुनाई भी दे रहा है, इसका एक बहुत साफ मकसद है, मन को फोकस करना। ये बाहर की दुनिया के शोर को शांत करता है और मंत्र की पावर पे जोर देता है। हर बार जब ये दोहराया जाता है तो ये बात और पक्की हो जाती है कि असली चाबी यही मंत्र है। तो अब हम कहानी के आखिरी हिस्से पर आते हैं। देखिए, हर अच्छी कहानी में एक रिजल्ट या एक प्रॉमिस होता है। यहां यह बताया जाता है कि समर्पण और ध्यान के इस रास्ते पर चलने का नतीजा क्या होगा। यहां जो सबसे जरूरी शब्द है वह है श्रद्धा, मतलब विश्वास या भक्ति। श्रद्धा के बिना ये मंत्र सिर्फ शब्द हैं। यह हमें बताता है कि ये कोई मैकेनिकल काम नहीं है, बल्कि विश्वास और दिल से किया गया एक काम है। मतलब इरादा उतना ही जरूरी है जितना कि कर्म। अब उस बदलाव को दिखाने के लिए जो वादा किया गया था, कुछ ऐसे विजुअल्स इस्तेमाल किए गए हैं जिन्हें हर कोई समझता है। रोशनी अंधेरे पर जीत का प्रतीक है, खिलता हुआ कमल ग्रोथ और पवित्रता का, और शांत चेहरा वो तो मन की शांति का सबसे बड़ा सबूत है। तो कुल मिलाकर जो हमने देखा वो एक तरह से स्टोरी टेलिंग की मास्टर क्लास है। 1 मिनट से भी कम में ये छोटी सी क्लिप हमें एक पूरी इमोशनल जर्नी पर ले जाती है। एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम से शुरू करके एक साफ सॉल्यूशन देती है, उसे पाने का एक टूल देती है, और आखिर में शांति के एक प्रेरणादायक वादे के साथ खत्म होती है। और ये सब हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है, जो असल में इस पूरे मैसेज का सार है। शब्दों और श्रद्धा में असल में कितनी शक्ति हो सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जो सोचने पर मजबूर कर देता है।